ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं आपके अपने मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल, जो कि अप्रैल 2026 का है। इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अप्रैल 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है, कैसा रहेगा आपका ये महीना। तो साथियों, जैसी ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर तो हमें मिले जुले परिणामों की अधिक आशा है आपके जीवन में आने की, लेकिन हम एक एक करके सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके, और नंबर 2 आपके लिए बात करेंगे करियर के बाद धन की लाभ को लेकर के, कि धन का लाभ कैसा रहेगा, इनकम कैसी रहेगी आपके लिए। और दूसरा, इसके आगे सुख सुविधाओं को लेकर के बात करेंगे, धन का संचय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, प्रेम संबंधों को लेकर के बात करेंगे, वैवाहिक संबंधों की बात होगी, पारिवारिक संबंधों की बात होगी, और स्टूडेंट्स जो हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, एजुकेशन में है, उनका एजुकेशन कैसा चलेगा। साथ ही जो संतान है, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। उधर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अंत में हम ये भी बताएंगे। और उसके बाद आपको देंगे छोटे छोटे से कुछ अच्छे सरल उपाय। अगर आप उन उपायों को पूरे महीने करेंगे तो समझिएगा कि फिर परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको ये मालूम हो सके कि कौन सा ग्रह आपके लिए फेवरेबल है और कौन सा नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उपाय हम देते हैं वो तो हम अशुभ परिणामों के लिए ही देते हैं, ताकि वो आपको प्राप्त ना हो या उनमें कमी रहे। तो आइए जान लेते हैं कौन से ग्रह की क्या स्थिति है आपके चार्ट में। चार्ट आपका वृषभ लगन राशि के जातकों का ठीक मेरे पीछे डिस्प्ले हो रहा है, और इस चार्ट में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना के बैठा है, अकेला बैठा है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा, ये सारी चर्चा बहुत संक्षेप में आपको करेंगे। ये जानकारी बहुत ही शॉर्ट में आपको देने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं कि सूर्य, मंगल और शनि तीनों ग्रह कहाँ बैठे हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है। और 12 का मतलब है मीन राशि, गुरु बृहस्पति की राशि, एकादश भाव है ये। तो यहाँ पर सूर्य कब आए? 14 अप्रैल को आए। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये रहेंगे राहु और बुध के साथ दशम भाव में, कुंभ राशि में, जहाँ 11 नंबर लिखा है। तो 14 दिन, लगभग आधा महीना यहाँ रहेंगे, और बाकी के आधे महीने ये अपनी मित्र राशि मीन में रहेंगे, क्योंकि 14 अप्रैल को ये यहाँ पहुंच जाएंगे, जहां आप अभी उनको बैठे हुए देख रहे हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर मैं आपसे यही बताऊंगा कि देखिए, ये तो सूर्य की स्थिति हमने स्पष्ट कर दी। अब आगे मंगल को लेकर के बात कर लेते हैं। तो मंगल भी जो तो कुंभ राशि में ही है, लेकिन ये 2 अप्रैल को यहाँ से मार्गी और उदित अवस्था में निकल जाएंगे, और ये कहाँ चले जाएंगे? अगली राशि में, अपनी मित्र राशि मीन में, और ये फिर पूरे माह वहाँ बने रहेंगे। वहाँ पर शुक्र भी इनको मेष राशि में, इनके बिल्कुल अगली राशि में है, वो भी 19 अप्रैल तक वहाँ बने रहेंगे। 19 अप्रैल के बाद वो अपनी स्वयं की राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे, और मार्गी और उदित अवस्था में, मार्गी और उदित अवस्था में ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और फिर माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। मंगल का मैंने आपको बताया कि पूरे महीने मीन राशि में ही रहेंगे, 2 अप्रैल से लेकर माह के अंत तक। यूँ तो शनि भी पूरे महीने मीन राशि में ही रहेंगे, जहाँ आप अभी उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, लेकिन अभी उनकी माह के आरंभ में जो स्थिति है वो अस्त स्थिति है, और अस्त के साथ साथ मार्गी है। लेकिन 11 अप्रैल को ये भी उदित हो रहे हैं शनिदेव। अब शनिदेव 11 अप्रैल को उदित हो जाएंगे, और फिर इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि शत्रु ग्रहों का साथ रहेगा इनके साथ, मंगल और सूर्य का, तो लेकिन अपनी स्थिति ठीक होगी। अब उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे शत्रु ग्रहों के साथ रह करके, वो तो चर्चा का विषय है, आगे बताएंगे आपको इस विषय में। तो बात करेंगे अब आपसे हम बृहस्पति की। बृहस्पति भी अपनी शत्रु राशि मिथुन में, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में बने हुए हैं, मार्गी और उदित अवस्था में, और बने रहेंगे इसी प्रकार पूरे महीने। बात आगे केतु की कर लेते हैं। केतु भी जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में, चतुर्थ भाव में है, और बने रहेंगे इसी प्रकार। राहु की बात करें तो राहु का भी बताना चाहेंगे कि वे भी अपनी मित्र राशि कुंभ में, दशम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। और बुध की भी बात कर लेते हैं साथ की साथ, कि बुध जो अभी आप उनको देख रहे हैं कुंभ राशि में बने हुए, 10 अप्रैल को ये अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे, मीन राशि में, जहां पर 12 नंबर लिखा है, जहां पहले से ही सूर्य, मंगल और शनि विराजमान है। वहीं पर बुध भी 10 तारीख को पहुंच जाएंगे, और जब बुध ये यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये जाएंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और 30 अप्रैल को ये फिर अपनी इस राशि से निकल करके आगे मेष राशि में, अपनी समराशि मेष में करेंगे प्रवेश, द्वादश भाव में। ये स्थिति बुध की रहने वाली है।
और गुरु का हम आपको बता चुके हैं, शनि का बता चुके हैं, राहु केतु का भी बता चुके हैं। हालांकि आपके चार्ट में राहु और केतु के एक्सिस में आ रहे हैं बाकी सारे ग्रह, तो यहाँ पर काल सर्प योग का भी निर्माण हो रहा है। अब हम इन्हीं ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको बताने जा रहे हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, करियर में किस प्रकार के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपकी माँ लक्ष्मी की कृपा कितनी आपके ऊपर बनेगी, यानी कि धन का लाभ और धन का संचय। ऊपर से सुख सुविधाओं की भी बात की जाएगी। इसके बाद प्रेम संबंधों में अगर आप हैं या कुछ संभावना है तो उसको लेकर के बात करेंगे। वैवाहिक संबंधों की भी बात की जाएगी और संतान के द्वारा भी किस प्रकार के माता पिता को परिणाम मिलेंगे। एजुकेशन क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कैसे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। और अंत में स्वास्थ्य को लेकर के कैसा रहेगा आपके लिए, ये सब तो ये सारी चर्चा भी करेंगे। और उसके बाद अशुभ जो ग्रह होंगे जिनके परिणाम आपको मिलने की संभावना है, उनमें कैसे कमी आए, उसके लिए भी आपको बहुत छोटे छोटे सरल उपाय देंगे। अगर आपने उन उपायों को श्रद्धा के साथ किया साथियों, तो निश्चित रूप से परिणाम आपके बेहतर होंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, आपके चार्ट में जो कि पीछे ठीक मेरे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसमें सूर्य, मंगल और शनि, ये तो सब आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये तो मैं सारी जानकारी आपको दे चुका हूँ। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपसे आपके करियर को लेकर के कि आपका करियर कैसा चलने वाला है इस अप्रैल 2026 में। देखिए, करियर की जहां तक बात है, यहाँ कुछ असमंजस वाली स्थिति भी रहने वाली है। यानी कि कहीं से आपको ऐसी भी इंडिकेशन, जहां भी आपका कार्य क्षेत्र है, रोजगार से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको कुछ ऐसी भी इंडिकेशंस मिलेंगी कि आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है। और इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि खाली आप तक झूठी इंफॉर्मेशन ही आएगी, कुछ ना कुछ इस बात के पीछे तथ्य भी होंगे, कुछ सही तथ्य होंगे। लेकिन दूसरी ओर आपके जो लेग पुलिंग करने वाले लोग हैं, या आपका जो कार्य बिगाड़ने वाले लोग हैं, या जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वो भी फोर्स हावी होने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्ट्स जो हैं वो आपके बीच में ही पेंडिंग रह जाएंगे। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे, तो हालात तो जरूर संघर्षपूर्ण रहेंगे, लेकिन आपको अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों को करने में थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी और आसानी के साथ आप सफलता प्राप्त करते हुए धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। और अचानक आपको किसी भी प्रकार का आपके कार्य क्षेत्र में अचानक लाभ भी मिलने की संभावना बन रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अचानक पदोन्नति जो भी होगी, पदोन्नति अचानक होगी और इसकी संभावना 1 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में कुछ अधिक है। बात करेंगे धन के लाभ की, तो धन का जो लाभ है साथियों, उसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर धन के लाभ में कुछ ना कुछ कमी रुकावट भी है। और दोनों ही बातें, जो आपके पास रेगुलर इनकम होती है उसमें कुछ कमी के भी संकेत हैं। अचानक कहीं से धन का लाभ भी आपको हो सकता है, ऐसी भी संभावना है साथियों। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए, आप अपने जो धन है, जो भी आपके हाथों में आने वाला है धन, उसको लेकर के आप कोशिश अगर नहीं करेंगे कि भाई कुछ और अधिक धन कमाया जाए, एफर्ट आपकी तरफ से इतने नहीं हो पाएंगे। अगर आप एफर्ट करेंगे तो कुछ धन अधिक अर्न कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। और धन का जो संचय है वो थोड़ा सोच समझ के करें और किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें। यानी कि कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे परिणाम सामने आ जाएंगे। जल्दबाजी में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान भी दे सकता है। अधिक से अधिक आप पैसा अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने शौक पूरे करने पर खर्च करेंगे। ये करेंगे आप माह के आरंभ से लेकर 19 अप्रैल तक। और दूर दराज की यात्राओं पर भी अगर आप निकलेंगे, वहाँ भी खर्च ज़्यादा करेंगे। तो लेकिन आपको ये देखना है कि भाई मेरा बजट भी बराबर सही चलना चाहिए, बजट नहीं बिगड़ना चाहिए। यूँ तो धन की स्थिति आपके लिए वैसे ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तो वो अच्छी है। ऐसा नहीं है कि धन आपके हाथ में बिल्कुल पहले से भी नहीं है, अब भी नहीं होगा, हालात बहुत खराब हो जाएंगे। ऐसी स्थिति धन को लेकर के बिल्कुल दूर तक भी नहीं रहने वाली। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में भी कुछ सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिलने की संभावना है महामध्य के उपरांत। और सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का अच्छा जो लाभ आप ले पाएंगे वो माह के आरंभ से 14 अप्रैल तक थोड़ा ज़्यादा ले पाएंगे। उसके बाद तो फिर नॉर्मल ही स्थिति रहेगी, सामान्य स्थिति रहेगी सुख सुविधाओं का लाभ लेने के मामले में। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। तो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, 10 अप्रैल तक तो कोई संभावना किसी प्रकार की नहीं है कि आपके प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का कोई इस तरीके का कोई मजबूती दिखाई दे या कोई उत्साह दिखाई दे। लेकिन हाँ, 10 अप्रैल के बाद से एक सिलसिला शुरू होने की यहाँ पर संभावना से इनकार तो हम नहीं कर सकते, बनी हुई है। लेकिन इसमें आपको एक दूसरे के लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। एक दूसरे की कमियां अगर आप ढूंढने बैठ जाएंगे तो फिर बात बिगड़ती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर कमियां जो भी हैं, हर व्यक्ति के अंदर कमियां हैं,
कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दूध का धुला है, किसी के अंदर कोई कमी है, किसी के अंदर कोई कमी निकलेगी। हर किसी के अंदर कमियां हैं, कमियों का पुतला है इंसान। तो आप कमियों को इग्नोर करें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, उनकी भावनाओं की कदर करते हुए आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपके लिए सही रहेगा। वैवाहिक संबंधों की अगर मैं बात करूं कि वैवाहिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, तो साथियों वैवाहिक संबंध भी जो हैं एक तरीके से माह के आरंभ से तो सामान्य ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ टफ टाइम भी आपको देखना पड़ सकता है। लेकिन 19 अप्रैल के बाद से परिस्थितियां बदलेंगी और चीज़ें बेहतर होती हुई देखेंगे आप अपने वैवाहिक जीवन में। और पार्टनरशिप में भी अगर कार्य कर रहे हैं तो 19 अप्रैल के बाद से ही चीज़ें बदलेंगी आपके फेवर में। बात कर लेते हैं अब कि भाई वैवाहिक जीवन के बाद, वैवाहिक जीवन हो गया, पारिवारिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। पारिवारिक जीवन आपका एक तरीके से सामान्य ही रहेगा, सामान्य से मध्यम के बीच में उनके साथ जो आपके संबंध रहेंगे। मगर जो आपके बड़े बुजुर्गों के साथ संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, उनका पूरा स्नेह और प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। बात आगे करते हैं कि भाई एजुकेशन को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी। 10 अप्रैल से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे अच्छा कर सकेंगे, मगर हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे, पढ़ाई पर फोकस अधिक करना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। संतान को भी 10 अप्रैल से अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे अपने माता पिता को देने के लिए। यानी कि उनके माता पिता जो हैं 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तो कुछ खास ऐसी कोई सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन 10 तारीख के बाद से संतान की ओर से कुछ सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति जरूर होगी। साथियों स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक तो बहुत अच्छा रहेगा। 19 अप्रैल के बाद थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, केयर करनी होगी। चीज़ों को इग्नोर किया तो स्वास्थ्य में कमी निश्चित रूप से आएगी और विरोधी भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे 19 अप्रैल के बाद। तो आप अपने विरोधियों को भी एक तरीके से उनको नजर रखिएगा, उन पर पैनी। तो साथियों उपाय आपको क्या करना है, तो उपाय आपके लिए मैं बता रहा हूं। एक तो ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, इस मंत्र का जाप नियमित रूप से कीजिएगा। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः। इससे क्या होगा, आपका वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो उससे भी लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा और सूर्य देव को जल अर्पित करना बहुत श्रेष्ठ उपाय आपके लिए रहेगा। हनुमान जी की पूजा आप किसी भी रूप में करें, जरूर करें। और 19 अप्रैल के बाद से आपको करना यह है कि आप शुक्रवार के दिन हो सके तो डीओ लगा करके जाएं। और डीओ के साथ साथ दूसरा उपाय ये भी है कि आप ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप करके अपने विरोधियों को भी शांत कर पाएंगे। तो साथियों ये था आप वृषभ राशि के जातकों का मंथली राशिफल अप्रैल 2026 का। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ आपको मिल सके समय पर, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। साथियों इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।